नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आपको पता होगा कि हम यूपी डब्ल्यूएससी के लिए चाहे पेट की परीक्षा हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, और जिस पेपर में यूपी डब्ल्यूएससी में आपका जीएस आता है, उन सब के लिए हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसकी 9 क्लासेस प्रीवियस में हो चुकी हैं। ठीक है, इसका सारा प्ले लिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका बना हुआ है, आप जाके प्रीवियस वीडियोज़ भी वो देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक यूथ कंपटीशन की है, जिसमें 2015 से लेके अब अभी तक जो रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, रिसेंट तक के एग्जाम के सारे जीएस के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो हम डेली 15 क्वेश्चन करते हैं और लगभग 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन ही रहता है क्लास का। 15 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, 9 क्लासेस हो गई हैं। जो मित्र यहाँ अभी पुरानी क्लासेस नहीं देखे हैं, उसको जाके आप देखेंगे और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई मतलब बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए और साथ साथ मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है। सारा डिटेल को उसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना, आपको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ओवरऑल 136वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो मेकमेक्स, सेरेस, प्लूटो या होमिया? तो कौन सा? सेरेस है। ठीक है, सेरेस आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। यह क्षुद्र ग्रह पहला सदस्य है जो 1801 में ग्लूकोज पियाजी द्वारा देखा गया था। इसके तहत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह शामिल किया गया है। इसका व्यास लगभग 450 किलोमीटर, जो पृथ्वी की चंद्रमा की 1/4 से अधिक है। वैज्ञानिक ने 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो आंतरिक आंतरिक भाग में सौरमंडल कौन सा? सेरेस नाम का बौना ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 137, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है वाटर बेल्ट, वाटर लेवल, वाटर टेबल या वाटर लेयर? तो क्या कहलाती है? इसके कहलाती है सी वाला ऑप्शन कहलाती है वाटर टेबल कहलाती है। ठीक है, वाटर टेबल इसका आंसर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को वाटर लेवल कहते हैं। इसी जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसको वाटर टेबल कहते हैं और इसके द्वारा मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? मरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर, मृत सागर या लाल सागर? तो मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, पृथ्वी तल से समुद्र तल में सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त है। मरियाना गर्त की गहराई 11,034 मीटर की है। ठीक है, 11,034 मीटर की है, मतलब 11 किलोमीटर की इसकी है। ठीक है, 11 किलोमीटर की खाई है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। फार्मोसा जल डमरू मध्य, बोस्फोरस जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य या मलक्का जल डमरू मध्य? तो आपको पता होगा सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है, सुंडा जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। हिंद महासागर के अंडमान सागर को जोड़ता है। ठीक है, हिंद महासागर के भी एक छोटे हिस्से अंडमान सागर को जोड़ता है। ठीक है, यह इंडोनेशिया को सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में संबंधित है। ठीक है, तो ये सुंडा आपको वो जो हम बता रहे हैं वो मलक्का है। एक बार आप करेक्ट कर लेंगे कि जो ये सुंडा जल डमरू मध्य है, ये सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। और जो हम बता रहे थे मलक्का, वो आपको मलक्का वाला कैसे जोड़ता है? दक्षिण सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 में एक बार दिखाई देता है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? प्रारंभिक वर्षा ऋतु, शुष्क वर्षा ऋतु, बाल मसीहा या बाल वर्षा ऋतु? तो इसको कहा जाता है बाल मसीहा या चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर 3 से 7 में से एक बार दिखाई देता है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल मसीहा है, यह गर्म जलधारा है। अल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। यह घटना ला नीनो की तुलना में अधिक बार होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141,
निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? नामीब रेगिस्तान, सोनारा रेगिस्तान, आटाकामा रेगिस्तान या रब अल खली रेगिस्तान? तो कौन सा है? रब अल खाली रेगिस्तान, रब अल खाली रेगिस्तान। ठीक है, रब अल खाली रेगिस्तान 250 मीटर या 820 फीट के ऊंचे बड़े रेत के टीलों और पृथ्वी पर रेतीला रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। ये दक्षिणी अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसमें सऊदी अरब का अधिकार क्षेत्रफल है। सऊदी का अधिक क्षेत्रफल है। ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन का भी कुछ भाग इसमें आता है। ठीक है, तो सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन का भी कुछ भाग आता है इसमें रब अल खली रेगिस्तान में। ठीक है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ग्रिनेल सांड लेक, पुलिकट लेक, सांपर लेक या गेटाले तालाब? तो कौन सा है? गेटाले तालाब है, गेटाले तालाब। गेटाले तालाब पृथ्वी का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे लवणीय निकाय है। ये इथियोपिया में स्थित है। गेटाले तालाब कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ये वीडियो के पेपर में आया था, जिस सेट में हमने एग्जाम दिया था। तो गेटाले तालाब कहाँ पे? इथियोपिया में स्थित है, जिसमें वजन के हिसाब से लवणता कितनी है? लवणता 43.3% है। जबकि अंटार्कटिका में डान जुआन तालाब में 40.2 है, अमृत सागर में 23.1 है। ठीक है, तो गेटाले में 43.3 और अंटार्कटिका में डान जुआन तालाब में 40.2, अमृत सागर में 23.1 में है। ठीक है, तो जल निकायों में आपका गेटाले तालाब आता है, जो कि इथियोपिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 143। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ओमान या केन्या में? तो कहाँ पाई जाती है? लेक तुर्काना केन्या में पाई जाती है। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के 4 देशों से विस्तारित है, जिसमें इथियोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान एवं युगांडा आता है। ठीक है, यह ओमो तुर्काना बेसिन का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है? ओमो तुर्काना बेसिन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 144वां नंबर क्वेश्चन। रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आइसलैंड की, स्वीडन की, नीदरलैंड की या लातवी की? आपको पता है कि रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। अन्य राजधानी अभी देख लेते हैं। रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। यह विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। ठीक है, और आपको पता होगा कि सबसे उत्तरी राजधानी आपकी रेक्याविक है और सबसे दक्षिणी राजधानी क्या है? सबसे दक्षिणी राजधानी आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, जो कि सबसे दक्षिणी राजधानी है। ठीक है, यह नगर आर्कटिक वृत्त के अंदर है। यहाँ सर्दियों में 4 घंटे धूप निकलती है और गर्मियों में मध्य रात्रि तक सूरज रहता है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, स्वीडन की स्टॉकहोम है और लातविया की रिगा है। ठीक है, तो लातविया की रिगा, ये तीनों राजधानियां भी आपको याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण राजधानियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 कि निम्नलिखित देशों की उनकी राजधानियां सम्मिलित कीजिए। जाम्बिया की राजधानी, क्यूबा की राजधानी और बहरीन। देखिए, आपको पता है कि बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी आपका मनामा है। ठीक है, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। ठीक है, जाम्बिया, रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी आपकी किगाली है और जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं हम। ए का 3 कहाँ पे है? ए का 3 देखिए, एक ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका, क्यूबा की राजधानी हवाना, रवांडा की राजधानी किगाला और बहरीन की राजधानी मनामा है। ठीक है, तो आपको याद करना है, बहुत ही अच्छी राजधानी है। ठीक है, ये पेपर में कभी किसी भी पेपर में आ सकते हैं दोबारा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो निकोसिया, आर्का, मोरोनी या हरारे? तो मोरोनी राजधानी है किसकी? कोमोरोस संघ की। कोमोरोस संघ राजधानी मोरोनी है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। निकोसिया किसी, इसको याद कर लेंगे आप लोग। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकोसिया किसी राजधानी है? निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। आर्का घाना तथा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ठीक है, आर्का घाना की, आक्रा घाना की तथा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? फिर से पढ़ते हैं। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के बीच परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जलभेद, गीजर, रिसा हुआ जल या गर्म झरना? तो इसको क्या बोलते हैं हम? आपको जलभेद, इसको क्या बोलते हैं? जलभेदी बोलते हैं। ठीक है, जलभृत बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के परतों के बीच जमा होता है, इसे जलभेद नाम से जाना जाता है। जलभेद जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र होता है। भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के बीच परतों के बीच जमा भूजल को जलभेद कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूजल से को क्या कहते हैं, जलभेद बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो बांस का पेड़, सिंकोना का, जिनकोजा का या नीलगिरी का पेड़? तो आपको पता होगा सिंकोना के पेड़ से सिंकोना की छाल निकाली जाती है, उससे दवाई कुनैन बनाया जाता है। ठीक है, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोगी है। ठीक है, कुनैन को। ठीक है, आमतौर पे कहाँ प्राप्त होता है? केरला में प्राप्त होता है। आप पूछ सकता है कि सिंकोना कहाँ प्राप्त होता है? तो आमतौर पर केरला में प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला वाला। क्वेश्चन नंबर 149, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? तो आपको पता होगा कि तेलंगाना लैंडलॉक कंट्री है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और किस हुआ? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक से घिरा हुआ लैंडलॉक प्रदेश है तेलंगाना। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है आपकी? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद थी, लेकिन अब उसकी राजधानी क्या हो गई है? अमरावती। थोड़े दिन पहले विशाखापट्टनम थी, लेकिन अमरावती अब राजधानी हो गई। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि भारत का तेलंगाना राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं, भारत की कुल लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। केंद्र शासित प्रदेश 18 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा 7 विभिन्न देशों से साझा करता है। ठीक है, तो 15,200 सीमा है, 18 राज्यों से लगती है या केंद्र शासित प्रदेश से, और 7 विभिन्न देशों से गुजरता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका, कि कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमगलूर जिले में स्थित है, ये विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? हिरण, हाथी, घोड़ा या किसका? सबसे ज्यादा घोड़े के आकार का है। ठीक है, तो घोड़े के आकार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में तीसरी चोटी है। इस चोटी का आकार घोड़े के मुख के आकार का है। कुद्रेमुख शब्द का अर्थ है घोड़े का मुख। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहा, 15वां क्वेश्चन आज के क्लास का ये रहा। तो आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताएंगे। ठीक है, आप जरा वीडियो को शेयर करेंगे, जरा वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, अब जरा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट से सारे प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, आप इन वीडियोज को कंटिन्यू करिए और अपने नोट्स का रिवीजन करते रहिए। आप यूपीडब्ल्यूएससी का चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम आएगा जिसमें जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको लगाएंगे तो आपको पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा क्लास, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई मित्र हमें जूनियर स्टैंड या बीपीयू की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे पेड ग्रुप से, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स और साथ साथ मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, सारा उसका डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आपको ग्रुप ज्वाइन होना है तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।